मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, राम कृष्ण हरे मुकुंद मुरारे, राम कृष्ण हरे मुकुंद मुरारे, पांडुरंग 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 हरे, राम कृष्ण हरे मुकुंद मुरारे, राम कृष्ण हरे मुकुंद मुरारे, पांडुरंग 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 हरे, विठ्ठल माझा 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 माझा, विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा, विठ्ठल माझा 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 माझा, विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा, विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा। प्रेम श्री सत्यनारायण भगवान की। अथ द्वितीयोऽध्यायः, दूसरे अध्याय की कथा है। काशीपुरे रम्ये याते विप्रो अति निर्धन। दूसरे अध्याय में काशी नगरी की कथा है। काशी में एक निर्धन ब्राह्मण रहा करते थे। काशीपुरे रम्ये याते विप्रो अति निर्धन। और ब्राह्मण देवता कहते भिक्षा के लिए दर दर भटकते, लेकिन कुछ मिलता नहीं। परिवार भूखा सोता, भगवान को नित्य बुलाते, प्रार्थना करते और विनती करते, लेकिन प्रार्थना रोज करिए। भगवान के पास नित्य बैठकर थोड़ा समय भगवान को दीजिए। माना कि बहुत व्यस्तता है, माना कि संसार के काम बहुत है, लेकिन जैसे हम भोजन के लिए समय निकाल ही लेते हैं, वैसे भजन के लिए भी समय निकालने का प्रयास करना चाहिए। थोड़ा समय निकालिए, रोज बैठकर जो कुछ करिए, चाहे हनुमान चालीसा पढ़िए, चाहे जाप करिए। भक्ति तो 9 प्रकार की है। नवधा भक्ति भगवान बताते हैं, जो आपको अच्छा लगे। श्रवणम अच्छा लगे तो सुन लीजिए कथा, न अच्छा लगे कीर्तन अच्छा लगे तो कीर्तन कर लीजिए। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवन। और उसने तो ठाकुर जी को नहवाइए, खूब चकाचक श्रृंगार करिए, ये भी भक्ति है। जो बन पड़े, जिसमें मन लगे। मुख्य ये है कि मन लगना चाहिए। भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद्रन भावा, मोहि कपट छल छेद्रन भावा। भगवान कहते मन निर्मल हो जाए तो भगवान दर्शन देते हैं। और नाम जपने से, सेवा करने से और कोई लाभ नहीं। अयम ही परमो लाभ, यही परम लाभ है कि मन जो है वो भगवान में लग जाता है। जो मन संसार में लगा है, कहते संसार कभी सुख देता नहीं है, और सुख मिल भी रहा है तो सुख के साथ में दुख भी लगा है। एक सिक्के के 2 पहलू है। और अगर आपको ऐसा सुख चाहिए जो कभी कम ना हो, जो बढ़ता रहे, तो आपको मन को भगवान के चरणों में लगाना पड़ेगा। और उससे होगा क्या? दुख आएगा या नहीं आएगा ऐसा नहीं है, दुख तो आएगा। जो आपका प्रारब्ध है वो आपको भोगना ही है, उससे बच नहीं पाओगे आप लोग। लेकिन उसको सहने की शक्ति मिल जाएगी। वो दुख नहीं लगेगा, वो दुख भी आनंद देगा। जैसे मैया कुंती कान्हा के पास जब जाती है, कन्हैया कहते हैं कि बुआ जिस ठाकुर जी की तू सेवा करती है ना, वो मैं हूँ। बोले कान्हा ये मैं जानता हूँ। बोले तो अब मेरी लीला यहाँ पूरी हो रही है, जाना चाह रहा हूँ, लीला समाप्त हो रही है। बोले अच्छा कान्हा, लीला समाप्त हो रही है तो क्यों जा रहा है? तो तेरे बिना तो कुछ सब फीका लगेगा। बोले मैं कुछ देकर जाऊंगा तुझे, क्या चाहिए हो बता। कुंती कहती है कि कान्हा तू दे नहीं सकता। कहते नहीं बुआ, तू आज मांग के तो देख, तुझे अरे मैं द्वारिकाधीश हूँ, तू मांग क्या चाहिए। कहते हैं तू देगा? बोले हाँ दूंगा, मांग तो। कहते विपदा संतु नः शश्वत्, कहते देना चाह रहा है, विपत्ति दे मुझे, बहुत दुख दे। बोले अरे
अभी तो कम दुख मिला, जवानी में पति चला गया, इतने बच्चों का पालन किया, थोड़े बड़े हुए तो फिर वो अज्ञातवास वनवास, इतना भटकना पड़ा, इतने पीड़ा आपको मिली है, फिर भी दुख मांग रही। बोले हाँ कान्हा, क्यों? क्योंकि कहते हैं जब जब दुख था ना जीवन में तो मेरा कन्हैया मेरे साथ खड़ा था। अब थोड़ा सुख क्या है, कान्हा छोड़ के जा रहा है। तो कहते हैं ऐसे सुख के माथे सिल पड़े, ऐसा सुख हमको नहीं चाहिए। वो दुख इस सुख से हजारों गुना श्रेष्ठ है जो पल पल राम भजाए, है ना? इसलिए दुख अच्छा लगता है। भक्तों को दुख भी बहुत आनंद देता है। हाँ, विचार करिए, जब दुख आता है तो भक्ति अपने आप होने लगती, करना नहीं पड़ता। हाँ, घर में थोड़ा कला हुआ, आपका मन भगवान में लग गया कि हे ठाकुर जी, व्यर्थ में इन लोग के लिए इतनी सेवा कर रहे हैं, इतनी आपके लिए करके तो कल्याण हो जाता है, 2 माला और बढ़ा दो, बैठ के। हाँ, तो ये प्रयास होना चाहिए। तो क्या होगा, ये भक्ति का प्रताप है, भक्ति करने से ये लाभ मिलता है। और ब्राह्मण देवता भक्ति करते भगवान को बुलाते, ठीक ठाकुर जी आए हैं। वृद्ध ब्राह्मण रूपस्थं पप्रच्छा द्विजमादरा, है ना? ब्राह्मण देवता का रूप लेके भगवान आए। हाँ, क्यों आए? क्योंकि जानते थे ब्राह्मण ब्राह्मण को देख के गुर्राएगा। हाँ, अब वो हमारे कहावत है, ब्राह्मण पिता नाई जात दे गुर्राई। हाँ, बोले जान जाऊंगा तो वास्तव में योग्य है कि नहीं। भगवान पात्रता देखते हैं और कुछ नहीं देखते। आप योग्य बन जाइए, जितना बड़ी पात्रता आपको उतना ठाकुर जी भर देते हैं। गुरुदेव भगवान की एक अद्भुत भजन है, एक रचना। उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं, पात्रता में हमारी कमी रह गई। उनकी करुणा, उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं, पात्रता में हमारी कमी रह गई। उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं, पात्रता में हमारी कमी रह गई। पात्रता में हमारी कमी रह गई। उनकी ममता में कोई कमी है नहीं, योग्यता में हमारी कमी रह गई। योग्यता में हमारी कमी रह गई। ओ देव दुर्लभ दिया देह प्रभु ने हमें, देव दुर्लभ दिया देह प्रभु ने हमें, जो है आधार सुख साधनों का विमल, जो है आधार सुख साधनों का विमल। उनकी समता में कोई कमी है नहीं, पुत्रता में हमारी कमी रह गई। पुत्रता में हमारी कमी रह गई। प्रति दिवस आके मिलते हैं हमको प्रभु, प्रति दिवस आके मिलते हैं हमको प्रभु, फिर भी उनको न हमने निहारा। अरे फिर भी उनको न हमने निहारा। अरे रवि के उगने में, हाँ रवि के उगने में कोई कमी है नहीं, नित्यता में हमारी कमी रह गई। और नित्यता में हमारी कमी रह गई। हमारी दृष्टि में कमी है। सूर्य तो रोज आते हैं, ऐसे भगवान रोज दर्शन देने किसी न किसी रूप में आ जाते हैं। हाँ? लेकिन हम पहचान नहीं पाते। और जब भगवान वो दृष्टि प्रदान करेंगे तब पहचान पाएंगे कि भगवान तो रोज मिल रहे हैं किसी न किसी रूप में भक्तों से, लेकिन हमारी दृष्टि नहीं है। तुलसीदास जी महाराज को रघुनाथ जी रोज मिलते हैं, लेकिन तुलसीदास जी नहीं पहचान पाते, क्योंकि इतने बड़े साधक है राघव जी के, लेकिन बाबा तुलसी भी पहचान नहीं पाते। हाँ, उनको भी गुरु की आवश्यकता पड़ी, इसलिए बिना गुरु के भवसागर से कोई पार नहीं होता, इसलिए गुरु की आवश्यकता पड़ती है। गुरु बनाओ जान के और पानी पियो छान के, गुरु होगा तभी कल्याण होगा। अब हनुमान जी को गुरु बनाते हैं तुलसी जी। जय 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 हनुमान गोसाई,
कृपा करो गुरुदेव की नाई। भगवान से प्रार्थना, हाँ, चित्रकूट की घाट पे रोज चंदन दे रहे हैं और भाव था कि अब समय जिस देह छूटने वाला है, एक बार मेरे रघुनाथ मुझे दर्शन दे देते। हाँ, हनुमान जी से प्रार्थना करे तो हनुमान जी सपने में आकर के कहते हैं भैया रोज आते हैं भगवान। बोले क्या बात कर रहे? बोले हाँ, प्रतिदिन आपसे तिलक लगवा के चले जाते हैं। बोले मैं पहचान नहीं पाता प्रभु। बोले तो आप कृपा करिए हनुमान जी, गुरु जी बन करके कृपा करिए कि मैं भगवान को पहचान जाऊं। तो कहते हनुमान जी वृक्ष पे बैठे हैं और आज तुलसीदास जी अलर्ट है कि आज भगवान को पकड़ लूंगा, जाने नहीं दूंगा। हनुमान जी कहते एक छोटा सा बालक आया, कहा बाबा आप तिलक हमको लगाइए ना। कहा तू रोज रोज चला आता है। कहा न कोई माई न बाबू। कहते भैया हमारा कोई माई बाप नहीं है यहाँ। बोले अच्छा ठीक है, आजा बेटे आजा। जब उनको तिलक लगाया तो हनुमान जी आवाज दे, चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन से तिलक दे रघुवीर। तुरंत पकड़ लिया। बोले आप हे प्रभु अब मुझे दर्शन दीजिए। भगवान कहते बाबा छोड़ो। बोले नहीं नहीं आज नहीं छोड़ूंगा, आज गुरु की कृपा से गोविंद मिल गए। हाँ, इसलिए दुआ है ना, गुरु गोविंद दो खड़े ताके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो जिना गोविंद दियो बताए। पकड़ लिए भगवान को, रघुनाथ जी ने दर्शन दिया है। हाँ, रोज भगवान आते हैं मिलते हैं हमसे, लेकिन हमारे भीतर वो योग्यता नहीं है कि हम भगवान को पहचान पाए। भक्ति करने से एक दिन होगा जब आपको लगेगा कि हमारा ये जीवन अब परिपूर्ण हो रहा है, अब भगवान आएंगे दर्शन देने। शबरी को कितनी प्रतीक्षा करनी पड़े, जो केवल और कुछ नहीं चाहती, हम लोग तो भगवान से चाहते हैं। मैं शबरी तो भगवान को चाहते हैं, हाँ, कि भगवान आएंगे भगवान आएंगे। हाँ, राम राम रट रही है, गीत बड़ा सुंदर है, कड़ी गाती है। राम राम रटते रटते बीत रे उमरिया, राम राम रटते रटते बीत रे उमरिया, रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, मिलने की झूमरिया, राम राम रटते रटते बीत रे उमरिया, राम राम रटते रटते बीत रे उमरिया, राम राम रटते रटते उम्र बीत रही है। शबरी मैया प्रतीक्षा करी कि भगवान आएंगे और जब वृद्धा हो गई, हाँ, तो रघुनाथ जी ने दर्शन दिया और शबरी मैया भाव विवल होकर जूठा बेर खिलाती है। कहने का अभिप्राय मात्र इतना है कि अगर आपके भीतर भक्ति है तो ठाकुर जी दर्शन देंगे। किस रूप में देंगे ये हम नहीं जानते। हाँ, या भगवान आए ब्राह्मण रूप लेकर, और जब भगवान ब्राह्मण रूप लेकर के आए और कहा कि महाराज क्या आपके दुख का कारण क्या है, बड़े दुखी दिखाई पड़ रहे हो। कहा महाराज मैं दुखी इसीलिए हूँ कि ब्राह्मणों ते दरिद्रो हम भिक्षार्थम वही भ्रमे में। कहते मैं इसीलिए दुखी हूँ महाराज कि मैं ब्राह्मण तो हूँ लेकिन दरिद्र हूँ। क्यों दरिद्र हूँ? कहा रघुनाथ जी जाने, और भिक्षा मांगता हूँ। ऐसा नहीं कि काम नहीं करता, कोई काम भी नहीं देता। अब देखिए ब्राह्मण, पहले जो ब्राह्मण थे ना वो व्यापार नहीं करते थे, हाँ, वो केवल दान पे आश्रित जीवन जीते थे। शास्त्र कहता है भैया कि देखो जिसका जीवन दान पे चले, जिसका घर दान से चलता हो ना वही ब्राह्मण है। हाँ, जिसका घर प्रॉफिट पे चले, हाँ, कौन है? वो वैश्य है। जिसको लाभ से जिसका घर चल रहा है वो वैश्य है। और जिसका घर कर से चले, टैक्स से चले, वो राजा है। जो कर लेकर के घर चला ले वो राजा है। और जिसका घर सैलरी से चले, महीने की सैलरी जिसकी आती है वो सब शूद्र है। अब विचार करिए आप ब्राह्मण है कि शूद्र है? जो सैलरी वाले पर्सन है वो सब शूद्र की संज्ञा दी गई।
ब्राह्मण सैलरी वाला काम नौकरी नहीं करता था ब्राह्मण, भले वो मर जाए। हाँ, वो करे तो खाली बस दान से जीवन से, दान दे दान ले, यज्ञ करे यज्ञ कराए, हाँ, यही काम था ब्राह्मण। तो महाराज बस यही करते, निकल पड़े। अब पूछना मिला तो इतनी स्थिति खराब हुई, भिक्षा मांगने लगे। कामा भिक्षार्थम वै भ्रमे, मैं भिक्षा के लिए मैं भ्रमण करता हूँ, महाराज कृपा कर दीजिए। भगवान ने कृपा किया। क्या वह कहा कि महाराज आप ब्राह्मण हैं तो ब्राह्मण को भगवत सेवा करनी चाहिए। हाँ, भगवान की सेवा करिए, अपने घर पे सत्यनारायण व्रत को करिए, देखिए कल्याण हो जाएगा। बड़े आनंदित हुए हैं। अगले दिन पूरी रात को जगते रहे कि सामग्री कैसे लेके आऊंगा। प्रातः काल उठे हैं, समाज में निकल पड़े, जो मिला सबसे कहा कि भैया मंदिर में भगवान की कथा करूंगा। हाँ, जिसको जो देना है वही मंदिर पहुंचा देना। जब मंदिर में पहुंचे देखे सारी सामग्री, बहुत सारा सीधा लेकर लोग बैठे हैं, अन्न की पूरी व्यवस्था है। हाँ, भगवान को धन्यवाद किया कि ठाकुर जी आज तक मैं अपने लिए मांगता था तो कोई कुछ नहीं देता था, आज आपके नाम पे इतनी व्यवस्था हो गई है, हे प्रभु आपको कोटि कोटि धन्यवाद। हाँ, बैठ करके भगवान की कथा सुने, बड़ा आनंद आया। और भगवान से यही प्रार्थना करी कि प्रभु और कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी भक्ति मिले, आपकी सेवा मिले, आपकी आराधना मिले, बस मेरा कल्याण हो जाए। हाँ, भगवान की कृपा हो गई। और जब भगवान की कृपा हुई, जहाँ कुटिया थी वहाँ बड़ा आश्रम बन गया। उनके मित्र लकड़हारा गांव में आकर के पूछते हैं कि भैया वो ब्राह्मण देवता जो भिक्षा मांगते थे हैं कहाँ? लोगों ने कहा भैया देखो यहाँ से वहां तक जो दिख रहा है सब उनका ही है। आश्चर्य हुआ। लकड़ी के गट्ठर को बाहर रखकर अंदर प्रवेश करके पूछते हैं कि महाराज ये बताइए किसने प्रदान किया आपको ये सब? किसने प्रदान किया? कहा भैया ये सब भगवान देने वाले, दाता एक राम जी और भिखारी सारी दुनिया। देने वाले तो मेरे रघुनाथ जी हैं, भगवान सत्यनारायण हैं, उनकी भक्ति करने से मिला है। लकड़ा ने कहा क्या मुझे भी मिलेगा? बोले बिल्कुल मिलेगा। भरोसा है आपको? विश्वास है? बोले पूरा विश्वास। और जब विश्वास किया ठाकुर जी पे, ठाकुर जी ने उनके विश्वास को पूर्ण किया है। लकड़हारा भी भगवान के व्रत को करने के कारण यहाँ सुखी रहा और देह त्याग के बाद भगवान के धाम को जाता है। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की। सत्यनारायण भगवान की जय। पुनः पुष्प लेकर के तीसरे अध्याय की परम मंगलमयी कथा। हाँ, एक राजा की कथा है। राजा संतान न होने के कारण धर्म पत्नी के साथ भद्रशिला नदी के किनारे व्रत को करते थे। एक दिन व्रत को कर रहे थे, साधु नाम का बनिया आया। बनिया पूछता है किमर्थम कुरुषे राजा भक्ति युक्तेन चेतसा, इतने भाव भक्ति से राजन कर क्या रहे हो आप? हाँ, कहा भैया मैं संतान की प्राप्ति के लिए भगवान का पूजन कर रहा हूँ। हाँ, ममापि संततिर्नास्ति एकस्मात् जायते ध्रुवम्। आपकी कथा को सुनकर के महाराज बहुत आनंद मिल रहा है। हमको लग रहा है, इससे विश्वास हो रहा है कि मुझे भी संतान मिल सकता है। पूरा विधान बता दीजिए। पूरे विधान को जान करके घर पे गए। अपनी धर्म पत्नी कहते हैं लीलावती को व्रत के बारे में बता दिया कि देवी भगवान सत्यनारायण सबको सब कुछ प्रदान कर देते हैं, हमको उनका उत्तम व्रत और पूजन करना चाहिए। देवी ने कहा शीघ्र करेंगे। हाँ, और जब तैयार हुई कहा अभी नहीं करेंगे, जब संतान की प्राप्ति हो जाएगी तब भगवान का पूजन करेंगे। विवाह समय तस्या, क्या कहते हैं, जब भगवान की कृपा से समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाएगी तब हम भगवान की सेवा आराधना करेंगे। इस प्रकार से भगवान की कृपा हुई। 10वें मास हुई तस्या